स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। साथियों नमस्कार। अगर आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं तो आप कभी भी वो गलती मत करना जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं उन्होंने किए। अब आपके सामने ये आती है कि सर जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं उन्होंने क्या गलतियां की है और हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। देखो, जो कपड़े का व्यापार जो कर रहे हैं उन्होंने बहुत सी ऐसी गलतियां की है। उन लोगों को नॉलेज नहीं है। वो लोग पैसे लेकर के, जगह लेकर के, जब दिमाग में आई कि या किसी ने बोल दिया, उसी समय से वो कपड़े का व्यापार लेकर के बैठ गए। तो कपड़े का व्यापार पैसे लगाने से, जगह घर की होने से, या फिर आप किसी रिश्तेदार के या किसी लोगों के कहने से अगर कपड़े का व्यापार कर लेते हैं, व्यापार नहीं चलने वाला। क्योंकि कपड़े के व्यापार को चलाने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। वो सावधानी अगर आप रखोगे तो कपड़े का व्यापार आपका श्योर चलेगा, 100% चलेगा। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। मैं ऐसी कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा, कपड़े के व्यापार की हर तरह का नॉलेज आपको दूंगा। तो मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखा, पूरी जानकारी आपने प्राप्त की, तो कपड़े के व्यापार में कभी भी आप फेल नहीं होगा। कभी आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा कपड़े का व्यापार मत करना, उसने किया था उसका फेल हो गया। कपड़े का व्यापार मत करना, वो बर्बाद हो गया, उसका नहीं चला। ये बिल्कुल आपको सुनना नहीं पड़ेगा। तो कपड़े के व्यापार में सबसे पहले अगर पॉइंट्स आता है ना, तो वो जरूरी होती है कि आप कपड़े का व्यापार कर किस कपड़े का रहे हैं। आपको ये जरूरी नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस एरिया में कर रहे हैं उस एरिया में कौन सा कपड़ा ज़्यादा चलता है, कौन सा कपड़ा ज़्यादा यूज होता है, कौन सा कपड़ा ज़्यादा पहना जाता है। वो चीज़ अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो कपड़े का बिजनेस आपका कभी भी नहीं चलेगा। उसके बाद के अंदर आता है कि कपड़े का व्यापार कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना, जिस कपड़े का व्यापार कर रहे हो वो कपड़ा मिलता कहाँ है, वो बनता कहाँ है। आपने सोचा कि ठीक है हम साड़ी का काम कर लेते हैं, हम सूट का कर लेते हैं, कुर्ती का कर लेते हैं। किसी ने बताया खरीदना कहाँ से है, बोल दिया इस दुकान से खरीद लो, ये होलसेल है। तो वहीं से आपने खरीद लिया, स्टार्ट कर दिया। आप कह रहे हैं हमारा नहीं चल रहा, ये महंगा है, कपड़ा अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छी नहीं है, हमें दुकान उठानी पड़ेगी, हमें काम बंद करना पड़ेगा। तो वो गलती आप लोगों की है। क्योंकि जहाँ से आपने माल खरीदा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो होलसेलर है, क्या वो मैन्युफैक्चर है, क्या वो माल बनाते हैं। जब वो होलसेलर नहीं है, वो मैन्युफैक्चर नहीं है, वो माल नहीं बनाते, तो फिर आप उनसे लेकर के काम करोगे कैसे। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि कपड़े का अगर व्यापार आप करना चाहते हैं, कुर्ती, लेगीज, टॉपर, प्लाजो, ड्रेस मटेरियल, खासकर लेडीज़ प्रोडक्ट का, तो ध्यान रखना लेडीज़ प्रोडक्ट करीब ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में सूरत से जाता है। और ये माल सूरत में बनता है, सूरत में फैक्ट्री मिले हैं, सूरत में ही मैन्युफैक्चर बैठते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम यूपी में कर रहे हैं, कोई कह रहे हमने कानपुर से ले लिया, कोई कह रहे दिल्ली से ले लिया, कोई कह रहे कलकत्ता से ले लिया, कोई कह रहे पंजाब से ले लिया। तो कभी भी ध्यान रखना, लेडीज़ कपड़े है ना, वो साड़ी, सूट, कुर्ती जो मैंने बताया वो सूरत में बनते हैं। अगर आप सूरत नहीं आए, सूरत से नहीं खरीदी की, तो आपका कपड़े का व्यापार है ना, आपका नहीं चलने वाला। अगर आप बच्चों के कपड़ों का व्यापार कर रहे हो तो आप दिल्ली, बॉम्बे से ले सकते हो, क्योंकि वो सूरत में नहीं बनते। लेकिन लेडीज़ प्रोडक्ट है ना, वो साड़ी, सूट, कुर्ती, ये सूरत में बनते हैं। और सूरत का आपने नाम सुना होगा, सूरत से ही माल जाता है। और जिससे आप वहाँ लोकल में ले रहे हो वो माल सूरत से लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो आप सूरत आइए। और सूरत आने के बाद में भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि सूरत के अंदर भी सारी मैन्युफैक्चर नहीं है। सूरत में भी 18 से 20% मैन्युफैक्चर है और बाकी रिटेलर है या होलसेलर है, छोटे मोटे, ठीक है, माल लेकर के होलसेल बनाते करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चर के पास नहीं पहुंचे तो आप कहोगे सर सूरत से माल लिया फिर भी हमारा काम नहीं चल रहा, हमें महंगा मिल गया। तो सूरत में आपको महंगा क्यों मिला? क्योंकि सूरत में आप मैन्युफैक्चर के पास नहीं गए। और जब आप सूरत आते हो तो इस चीज़ों का खास कर ध्यान रखो, जिससे आपका कॉन्टेक्ट है आप डायरेक्ट उसके पास जाओ, या फिर कांटेक्ट नहीं है तो पता करो मैन्युफैक्चरर्स कौन है, उनके पास जाओ। आप यहाँ वहाँ से देख लिया कि सूरत से माल लेना है, यहाँ आ गए, स्टेशन पर आ गए, अब आप ताकाझाकी कर रहे हैं इधर उधर कि अब कहाँ जाएँ, कौन से मार्केट में। कभी आप रेडी वाले पूछ रहे हो, कभी रिक्शे वाले पूछ रहे हो, कभी होटल वाले पूछ रहे हो, भैया कपड़ा लेने आए हो, माल कहाँ, ये कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये बताइए, वो लोग बताएंगे आपको? क्या उन लोगों को पता है? क्योंकि उन लोगों को पता होता तो रेडी क्यों लगाते, उन लोगों को पता होता तो रिक्शा क्यों चलाते, उन लोगों को पता होता तो वो होटल क्यों करते, वो भी मैनेज कर सकते थे। तो आप जिससे कॉन्टेक्ट में उसके पास जाओ। और सूरत में आने के बाद मैंने बताया कि एजेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप रोड पे घूमते भी आपको लड़के मिलेंगे, रिक्शे वाले भी एजेंट मिलेंगे, होटल में रुकते हो तो होटल वाले भी, उनकी क्या और सेटिंग होती है हम लोगों से, वो भी 10 से 15% लगता है। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखो कि सूरत आने के बाद भी कभी किसी के साथ मत जाओ। अगर आपका कोई पहचान का है तो आप उसके साथ जाइए,
जब आपको लगता है कि नहीं ये कमीशन नहीं खाएगा। बाकी अनजान कोई भी कहता है कि आपको साड़ी लेने सूट लेनी, हमारे साथ चलो, हमारे चाचा की मिल है, हमारी फैक्ट्री है, हमारे सेठ का है, कोई भी रिक्शे वाला बोल देता है, कोई भी होटल वाला बोल देता है, कोई किसी के साथ बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि डायरेक्ट आपको खरीदी करना है तो आप जाइए। वो आपके क्या लगते हैं, आपको राय क्यों दे रहे हैं, आपने सोचा कभी? इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर से आप माल लीजिए। मैन्युफैक्चर से लेने से फ़ायदा क्या है कि मैन्युफैक्चर उसको अच्छी तरह से पता है कि कौन सा आइटम कौन से एरिया में चलता है। वो आपकी पूरी सिचुएशन देगा, पूरी आपको जानकारी देगा कि आपके एरिया में ये नहीं चलेगा। अब ये जरूरी नहीं जो पंजाब में साड़ी चलती है क्या आपके यूपी में चल जाएगी, क्या वो बिहार में चल जाएगी, क्या बंगाल में चल जाएगी? नहीं, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग वेराइटीज चलती है, अलग अलग डिजाइन चलती है, अलग अलग क्लॉथ्स चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरा भी परिचय दे दूं कि हम सूरत में MB फैशन के नाम से हमारा फर्म है। हम साड़ी, कुर्ती, लेगीज, टॉपर, प्लाजो, ड्रेस मटेरियल, लहंगा, चनिया चोली, लेडीज़ प्रोडक्ट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा माल ऑल इंडिया के अंदर जाता है, जो पहले मैंने बताया था। फिर बता दूं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, कहीं भी ऑल इंडिया के अंदर हमारा माल जाता है। इंडिया से बाहर भी हमारा माल जाता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के भी अगर काम करना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है। आइए, मेरे से मिलिए, मेरे साथ मीटिंग कीजिए, मेरे से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। मैं हर तरह के कपड़े की पूरी बारीकी समझाऊंगा कि कौन सा कपड़ा लेना चाहिए, कितना बजट लगाना चाहिए, किस तरह से माल लेना चाहिए, आपको उधार कहाँ मिल सकता है, कब मिल सकता है, किस तरह से काम हो सकता है, कितने बजट से आप काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की खासकर जरूरी है। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरर जुड़ते हैं तो आपको पता है एक तो वैरायटी अच्छी मिलेगी, कम रेट मिलेगी। आज का युग है कंपटीशन का, क्योंकि हम लोग जो 200 रुपये की प्रोडक्ट बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं या सूट बनाते हैं, जो भी है, वो ऑल इंडिया में हम 200 में बेचते हैं। लेकिन हमसे जिसने 200 में ले ली और आप उससे ले रहे हो तो वो आपको 300 में बेचेगा। अब 300 वाली आप कितने में बेचोगे? आपको 300 वाली बेचनी पड़ेगी 450-500 रुपये में। वही साड़ी जो हम 200 में बेचते हैं और जिसने हमसे 200 में ली है वो उसको 300 में बेच रहा है आराम से ऑल इंडिया में। और जिसने हमसे लिया है उससे आपने लिया है, आपको 500 बेचनी पड़ रही है। अब समस्या क्या आ रही है? हमारी वो सेम साड़ी ऑल इंडिया के अंदर 300 बिक रही है। क्यों? हम 200 बेचते हैं, वो 300 350 में बेच देते हैं। और वही साड़ी आप लोग 450-500 बेच रहे हैं। तो फिर आपका बिजनेस कहाँ चलेगा? आपको पिटना पड़ेगा। और कपड़े का व्यापार आपको अच्छी तरह से पता है कि जरूरी नहीं आपके पास ज़्यादा पैसे हो, कम पैसे से शुरू कर सकते हो, घर से शुरू कर सकते हो, फेरी से फुटपाथ शुरू कर सकते हो, फुटपाथ लगा के कर सकते हो, घूम फिर के बेच सकते हो, छोटी दुकान कर सकते हो, बड़ी दुकान कर सकते हो, होलसेल भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑर्डर लेके भी कार कर सकते हो। जैसा भी आपको काम करना है हम पूरी आपको डिटेल देंगे। आप मेरे से वीडियो कॉलिंग करें, व्हाट्सएप कॉलिंग करें या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ करके मिले, मैं पूरी तरह से आपको बताऊँगा। कपड़े का काम पूरी आपको सेटिंग अगर करनी है, पूरी सेटिंग हम करा के देंगे। आप सिर्फ एक बार हमारे साथ जुड़िए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ आप मेरे साथ जुड़िए, सूरत में और भी मैन्युफैक्चरर्स है, आप उनके साथ जुड़िए, लेकिन डायरेक्ट काम कीजिए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जुड़ने के बाद ऐसी पार्टी के साथ जुड़िए कि जरूरत पड़ने पर आपको उधार भी दे सकते हैं, आपको सपोर्ट भी कर सकता है आपको। क्योंकि सीजन का समय है, सीजन में आपके पास में मान लो जो लाख रुपए हैं, आपके पास 50,000 है, आपके पास 20 है या 5 लाख है, आप सोच रहे हो मेरी सेल ज़्यादा है तो मुझे अब कोई अगर सपोर्ट करने वाला, माल देने वाला, तो मैं जितना चाहूँ उतना माल बेच सकता हूँ। तो आप मैन्युफैक्चरर से जुड़िए, वो आपको माल जितना आप चाहोगे उतना दे सकता है। क्योंकि हम लोग जितना आप माल खींचना चाहिए हम देंगे, लेकिन आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी विश्वास है ना, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये खास चीज़ें ध्यान रखें। कपड़ा कौन सा खरीदे? मैन्युफैक्चरर के पास ही कपड़ा खरीदने की कोशिश करें ताकि हर तरह से आपको लगे। दूसरी बात, अगर आप कपड़ा बेच रहे हो तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखो, मार्जिन का खास कर ध्यान रखो। कि कई बार क्या होता है, लोग 200 के लेते हैं कि नहीं हम तो 500-600 से कम नहीं बेचेंगे। देखिए, कपड़ा है, वही 200 की चीज़ 500 बिक जाती है, वही 200 की 400 बिक जाती है। लेकिन काफ़ी बार स्थिति ये होती है वो 200 वाली हमें 250 में बेचनी पड़ सकते हैं। तो आप ये मत सोचो मुझे 200 रुपये कमाई चाहिए, मैं नहीं बेचूंगा। नहीं, कपड़े का नियम क्या होता है, जितना मार्जिन मिल रहा है आप बेचिए। उसमें फ़ायदा क्या है? आप कह रहे हो सर 200 में हमने आपसे लिए, 250 में बेचने में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है, क्योंकि 200 में लिए, एक पीस 250 में दिए, 50 रुपये बिका है, उसके साथ में दूसरा आइटम भी लेगा। अगर आज वो नहीं लेगा तो कल परसों वापस विश्वास जमेगा, उसको लगेगा ये सस्ता आइटम दे रहा है, तो वो दोबारा आपके पास आएगा, आपके साथ जरूर जुड़ेगा। तो आपको वो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। आज फ़ायदा मत देखो, उसके बाद फ़ायदा हो, क्योंकि कपड़ा और रिश्ता ये ज़िंदगी में हमेशा लंबे टूर पे चलता है, लंबी रूट पे चलता है और लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम करते हैं अपने कपड़े का। तो ये बिजनेस है, कपड़ा है, तो इसको आप थोड़ा मार्जिन कम लेकर के करो। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो,
ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं साड़ी, कुर्ती, लेगीज, टॉपर, प्लाजो, ड्रेस मटेरियल लेंगे वो वैरायटी में दिखाऊंगा। और व्यापार करना कैसे, किस तरह से करना है, क्या क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं, किसको व्यापार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। मैंने बहुत सी आपको बारीकियां बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई छूट गई है, फिर भी अगर आपके दिमाग में आ रही है सर ये बता देते तो अच्छा होता, तो आप मेरे से वीडियो कॉलिंग करें, मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करें, या मेरे से कॉल करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे पास जब भी आप आते हो, आने से पहले एक बार फ़ोन करो, मेरे से डायरेक्ट बात करो। हमारे पास अगर ऑर्डर करते हो तो भी ध्यान रखो, ऑर्डर करने से पहले मेरे से आप बात करो, उसके बाद में पेमेंट जमा कराओ, उसके बाद में माल मंगाओ। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अधिक जानकारी दूंगा मैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।